क्लास 12 फिजिक्स के 5 अंक वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जो 100% छपा है। 100% गारंटी ले लीजिए हमसे। ये क्या छपा हुआ है आपके एग्जाम में? ट्रांसफार्मर हर साल आता है, हर साल आता है। ठीक है, कभी कभी इनकी इसके प्रकार बताइए, रचना बताइए, कार्य विधि बताइए। ठीक है, इसका परिणामन अनुपात का व्यंजक प्राप्त कीजिए ट्रांसफार्मर के को सब कुछ हमने लिख दिया है, रट लेना यहाँ पर इसको। 5 अंक अगर पक्के करने हैं तो बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ, आप देख लेना, अपना देख लेना, अपनी किताबों का देख लेना, इसमें देख लेना। ठीक है, एक ही बार आपको पढ़ते समय याद हो जाएगा। देखिए क्या रट लेना, इसको हम बता रहे हैं यहाँ पर। कल आपको छपा मिलेगा किसी न किसी सेट में आपका। ठीक है, हो सकता है 7 सेट में छपा हो यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है। ठीक है, 5 अंक का पूछा, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का सचित वर्णन कीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके प्रकार भी वर्णन किए, प्रकार भी लिख दिए हमने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूछा जाता है, हर साल आता है। 1 नंबर की भी पूछा जाता है, 2 नंबर का भी। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तो आपको मालूम ही होना चाहिए। देखिए क्या होता है, यह एक ऐसा यंत्र है। ठीक है, क्या है? एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा ऐसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज कम या अधिक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वोल्टेज कम या अधिक कर सकते हैं। ठीक है, ये अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए सिंपल भाषा में समझिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है? जिसके जिसके वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्या परिवर्तित कर सकते हैं, कम या अधिक कर सकते हैं। यही क्या होता है? ट्रांसफार्मर होता है। इसका सिद्धांत क्या होता है? अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह 2 प्रकार का होता है, समझ के हो गए यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। देखिए 2 प्रकार का होता है। देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? या अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा को कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा में बदलता है यहाँ पर। ठीक है, बदलता है। इसकी प्राथमिक कुंडली में पीसी मतलब प्राइमरी कोयल में तार के फेरों की संख्या कम तथा तार मोटे होते हैं। ठीक है, तार की फेरों की संख्या तब कम होती है, तार क्या होंगे? मोटे होते हैं। द्वितीय कुंडली में यानी कि सेकेंडरी कोयल में तार की फेरों की संख्या अधिक तथा तार पतले होते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होते हैं? तार पतले होते हैं। क्या होता है? सिंपल बात समझो। देखिए या अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा, कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा में बदलता है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, इसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। ठीक है, क्या होती है? कम होती है। तब फेरों की संख्या कम होती है, फेरों की संख्या जब कम होती है तार क्या होंगे? मोटे होते हैं। ठीक है, द्वितीय कुंडली में तार में फेरों की संख्या अधिक तो तार पतले होते हैं। ठीक है, समझिए। देखिए ये हमारे पास है यहाँ पर, क्या है? ये यहाँ पर है। देखिए चित्र से समझिए, यहाँ पर चित्र से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या हमारे प्राइमरी कुंडली ने प्राथमिक कुंडली क्या है? द्वितीय कुंडली। इसमें क्या फेरों की संख्या कम है, इसमें क्या फेरों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर यही हमने लिखा था। क्या लिखा था? या अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा को कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा में बदलता है, ध्यान रखना। यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? आपको अगर आपसे कोई पूछ रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है, तो हम क्या बताएंगे? यानी कि क्या कहेंगे आप? सिंपल भाषा में कहेंगे या अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की। ठीक है, क्या ये अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा को कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा में बदलता है, ध्यान रखना। क्या बदलता है? क्या करता है? या अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा को, ठीक है, कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा में बदलता है। ठीक है, इसकी प्राथमिक कुंडली में देखिए, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? थोड़ी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? यहाँ पर अधिक होती है। ठीक है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? यहाँ पर अधिक होती है। तब जब अधिक होती है तार क्या होंगे हमारे पास? देखिए यानी कि देखिए समझिए यहाँ पर। देखिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, तो क्या होगी? हमारे पास तार मोटे होंगे। यहाँ पर तार जब कम होंगे तार मोटे होंगे। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी? क्या होती है? अधिक होती है यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है? अधिक। तब अधिक होगी तो क्या होंगे? तार पतले होंगे यहाँ पर। देखिए मान लीजिए फेरों की संख्या आप तार है, यहाँ पर फेरों संख्या बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या बने? फेर ज़्यादा होंगे तार पतले होंगे। अगर फेरे बहुत कम बनाएंगे तार बहुत मोटे हो जाएंगे। आपको भी मालूम है, हम क्या बताएं उसको, आपको पता है पहले से ही। ठीक है, यही हमने लिख दिया यहाँ पर। क्या लिख दिया? यही लिख दिया। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। क्या कर लीजिए आप? इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर अपचाई ट्रांसफार्मर। यहाँ पर अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? देखिए ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या है? बहुत सिंपल है। इसको एक ही बार आपको इसको ये समझा देंगे यहाँ पर। देखिए ये क्या होता है हमारे पास? देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर, देखिए यह कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा को, ठीक है, अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा में बदलता है यहाँ पर। ठीक है, क्या बदलता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या था? देखिए यहाँ पर देखिए था, यहाँ पर था या अधिक, उल्टा कर देंगे। या अधिक था उससे कम कर देंगे यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, उससे क्या करता है? अधिक कर देंगे। देखिए यह कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा को अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा में बदलता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें प्राथमिक कुंडली में प्राइमरी कोल में तार में फेरों की संख्या अधिक तो तार पतले होंगे। फेरों की संख्या अधिक होगी, जानते अब आपको पहले मालूम, तार पतले होंगे। जब तार की फेरों की संख्या अधिक होगी तार क्या होंगे? पतले होते हैं। ठीक है, द्वितीय कुंडली में सेकेंडरी कोल में तार की फेरों की संख्या कम तो तार की अगर फेरों की संख्या कम होगी तार मोटे होते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसमें समझ लीजिए, फिगर में यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या यहाँ पर? एक प्राइमरी कोल है, सेकेंडरी प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली यहाँ पर है। ठीक है, इसमें देखिए यह कम, देखिए क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? यह कम वो एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा को अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा में बदलता, ध्यान रखना। ये मेन पॉइंट याद कर लेना यहाँ पर। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। जब अधिक होगी जाहिर सी बात है, जो अधिक होगी तार क्या होंगे? पतले होते हैं। और द्वितीय कुंडली में तार की फेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो कम होगी तार क्या होंगे?
क्या होते हैं, मोटे होते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। क्या ध्यान रखना है इसमें, इनकी अपसाइड ट्रांसफार्मर में यह कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा को अधिक एम्पियर और वोल्टेज की धारा में बदलता है। क्या बदलता है, यह कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा को अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा में बदलता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, तार पतले होते हैं। द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या कम, तार मोटे होते हैं। बस हो गया कम, इतना आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, ऊंचाई अपसाइड ट्रांसफार्मर में आपको इतना लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इतना भी पूछा जाता है 3 नंबर का, नहीं कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताइए, ऊंचाई अपसाइड ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए। अब बात रचना भी पूछा जाता है, रचना हर साल पूछा जाता है, रचना कार्य विधि। देखिए रचना भी हमने लिख दी यहाँ पर। क्या लिख दी, रचना भी लिख दी। इसमें क्या करते हैं देखिए, इसमें मुलायम लोहे की इनकी पतली पतली आयताकार फ्रेम पत्ती होती हैं। क्या होती है, इसमें मुलायम लोहे की पतली पतली आयताकार फ्रेम पत्ती होती हैं। ठीक है, जिन पर वार्निश कर देते हैं, वार्निश मतलब पुताई कर देते हैं इस प्रकार का। इन्हें पटल कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, इन्हें पटल कहते हैं। ऐसे बहुत से पटल मिलकर एक क्रोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रोड बनाते हैं। इस क्रोड पर तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। क्या बनाई, कुंडली बनाई जाती है। यहाँ पर देखिए समझिए, रचना क्या होती है, इसमें मुलायम लोहे की पतली पतली आयताकार फ्रेम पत्ती होती है। इसमें जब रचना करेंगे ट्रांसफार्मर में क्या होती है, इसमें मुलायम की लोहे की पतली पतली क्या होती है, पत्ती, इसमें फ्रेम की पत्ती होती हैं, जिन पर वार्निश कर देते हैं। इन्हें पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, पटल। ऐसे बहुत से पटल मिलकर एक क्रोड बनाते हैं। इसी क्रोड पर तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। लिख लीजिए, रचना बहुत सिंपल छोटी सी लिखी हुई है। फिर देखिए इसकी कार्यविधि, अगर बाई चांस पूछे जाए कार्यविधि लिख लीजिए यहाँ पर। क्या लिख लेंगे, कार्यविधि। देखिए कार्यविधि की बारीकी देखिए, जब प्राथमिक कुंडली में एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित की जाती है तो परिवर्ती चुंबकीय फ्लास्क उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्ती चुंबकीय फ्लास्क उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, उत्पन्न होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, परिवर्ती चुंबकीय फ्लास्क उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे कुंडली चुंबकित हो जाती है। जिससे क्या होती है, कुंडली चुंबकित हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाती है, कुंडली चुंबकीय होती है। इस प्रकार प्राथमिक कुंडली की विद्युत ऊर्जा की क्रोड चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है। क्या हो जाती है, चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है। चूंकि क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि बहुत सिंपल भाषा में लिखी, चूंकि द्वितीय कुंडली में उसी क्रोड पर लिपटी है यहाँ पर। ठीक है, भाषा अपने आप एक पढ़ लीजिए ना, बस अपने आप लिखना, कोई जरूरी थोड़ा सेम टू सेम लिखनी होती है यहाँ पर। ठीक, कार्यविधि तो कुछ भी लिख देना चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लिपटी होती है, अतः क्रोड के बार बार चुंबकन तथा विचुंबकन होने से इस कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लास्क लगातार परिवर्तित होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, लगातार परिवर्तित होता है यहाँ पर। ठीक है, लगातार परिवर्तित होता है यहाँ पर। ठीक है, परिवर्तित होता रहता है, अर्थात द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय कुंडली में क्या हो जाता है, जब देखिए जब चुंबकीय फ्लास्क लगातार परिवर्तित होता है, आपको जाहिर सी बात है, तो क्या होगा, क्या हो जाता है, जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, आपको पहले से ही पता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर का जिसका मान द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होता है, अर्थात क्रोड की चुंबकीय ऊर्जा पुनः द्वितीय कुंडली की विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। क्या बदल जाती है, द्वितीय कुंडली में विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। यहाँ पर इतना आपको लिख देना है। क्या लिख देना है, कार्यविधि में लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका अलग से बाई चांस पूछा जाता है कि इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी कि परिणाम अनुपात का। देखिए यहाँ पर हमने व्यंजक यहाँ पर थोड़ा सा मान लिया, माना लिखना चाहता है लिख लेना भाई, तो नहीं तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनपी, प्राइमरी सेकेंडरी, इस पर हर साल निमोर का लाता, ध्यान रखना। ठीक है, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क फाई है, माना चुंबकीय फ्लास्क नहीं नष्ट नहीं होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लास्क नष्ट नहीं होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखेंगे, प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल का मान ईपी ईएस हो तो क्या होगा हमारे पास। देखिए आपने पढ़ा होगा यहाँ पर ई बराबर, यानी कि उसका नियम, किसका नियम, फ्राइडे का नियम पढ़ा होगा। ई बराबर क्या होता है, डेल फाई ओवर डी टी। यहाँ पर फेरों की संख्या तो एनपी है, डेल फाई यानी फेरों की संख्या है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्राइमरी के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, किसके लिए लिख रहे हैं, प्राइमरी की। तो ईपी बराबर क्या होता है, माइनस ज्ञान है, ये क्या होता है, विद्युत बल डेल फाई ओवर डी टी। इसको डाल देंगे समीकरण, डाल दिया समीकरण। फिर देखिए यहाँ पर लिखे ई एस, इनकी माइनस के ना सेकंड की डेल फाई और डेल टी समीकरण 2 लिख देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। समीकरण 1 बटे समीकरण 2 को कर दिया, डिवाइड कर दिया है, यानी कि एलएचएस को एलएचएस के साथ भाग कर देंगे, आरएचएस को आरएचएस के साथ भाग कर देंगे, कर दिया भाग। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल फाई ओवर डेल टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, ईपी अपन एनपी अपन एनएस बचा यहाँ पर। ठीक है, एनपी अपन एनएस बचा। देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ईपी अपन एन, एनपी अपन एन, इसी को लिख सकते हैं बीपी अपन बीएस, यहाँ पर वोल्टेज लिख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या होता है हमारे पास, देखिए बीपी अपन बी एस क्या होता है यहाँ पर, इसी को क्या लिख सकते हैं, परिणाम अनुपात आर लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए बी एस नहीं सॉरी, इसको लिख सकते हैं ई एस अपन ईपी को क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है, क्या इसको परिणाम अनुपात, तो बी एस अपन बी एस, यानी कि बी एस अपन, देखिए बी एस अपन बीपी हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे एन एस अपन एनपी, इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बी एस अपन बीपी एन एस अपन एनपी हो जाएगा, इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करेंगे यहाँ पर, ध्यान बराबर क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे यहाँ पर। ये क्या होता है, जहाँ आर क्या होता है यहाँ पर, परिणाम अनुपात होता है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ आर क्या होता है, परिणाम अनुपात होता है। ये आपको 5 नंबर मिल जाएगा, आपने इतना कर दिया यहाँ पर, क्या कर दिया एग्जाम में, इतना कर दिया 5
नंबर आपको गारंटी इसमें मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में लिखा हो, कुछ है नहीं इसमें। बताइए कुछ इसमें दिख रहा है? कुछ नहीं, यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, रट लीजिए, कहते हैं इंपॉर्टेंट है। फंसेगा जरूर, ध्यान रखना, बाद में आपको पछताना पड़ेगा अगर आपने ये तैयार नहीं किया है। दिखाएंगे आपको, ठीक है, किसी न किसी सेट में छपेगा जरूर यहाँ पर, कि अब तक आपके जिले में वो सेट आ जाए यहाँ पर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, एक को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पर, ठीक है। क्या लेना है? स्क्रीनशॉट लेना। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट इसको रट लीजिए भाई कतई, ठीक है। अभी तैयार कर लीजिए, अभी वक्त नहीं है यहाँ पर, ठीक है।